नमस्कार, केवी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता है 6 जुलाई 2023 से केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी आखिरी यानी कि अंतिम तिथि 18 जुलाई है। तो किस प्रकार से हमको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन-सी वेबसाइट से आपको आवेदन करना है, ये सारी प्रक्रिया प्रवेश के रजिस्ट्रेशन हेतु हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जो इंटरफ़ेस आपको दिखाई दे रहा है, गूगल पर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले केवीएस का ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, इस एडमिशन पोर्टल पर हम क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें। जब हम पंजीकरण कर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक करते हैं, उसके बाद एक इंटरफेस खुलता है जिसमें आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देंगे। लैंग्वेज यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो सारे इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए, सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद लास्ट में ये चेकलिस्ट आपको मिलेगी। आपको ये डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और यहाँ पर आपको चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद अगला प्रोसेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। चेकलिस्ट और पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद अगला इंटरफेस जो आता है, ये होता है रजिस्ट्रेशन का। और इसमें एकदम सही जानकारी आपको देनी है, क्योंकि वही जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मिलने वाली है। तो सबसे पहले सपोज़ करिए हमने यहाँ पे पूछा है हमसे बच्चे का नाम। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने किसी एक बच्चे का नाम लिखा। सरनेम, मिडिल नेम अगर उसका है तो मिडिल नेम भी आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो बच्चे का लास्ट नेम। मान लीजिए उसका लास्ट नेम मिश्रा मैंने लगा लिया है। उसके बाद बच्चा अगर दिव्यांग है, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट है, तो आपको यस या नो करना है, नहीं है तो नो कर देते हैं। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको एडवर्टाइजमेंट में और नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, उससे कम या ज़्यादा होने पे सॉफ्टवेयर है वो अपने आप ही, पोर्टल है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सपोज़ करिए यहाँ पे हमने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ एग्जांपल के लिए मैंने गलत चूज़ किया, तो बच्चे ने अपने आप ही उस सॉफ्टवेयर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ पे हम चेंज करते हैं, 1 फरवरी 2018। अगला आता है, क्या आप बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन का कर्मचारी का बच्चा है? अगर आप बच्चे के फादर केवीएस एम्प्लॉइज़ हैं, तो आपको उसमें येस या नो चूज़ करना है। नॉट एप्लीकेबल है तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, और अगर केवीएस एम्प्लॉइज़ हैं तो उसको येस कर देना है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि आप मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं, सारी सूचना आपको उसी मोबाइल नंबर पर मिलने वाली है। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का पहला पार्ट, और ये आपका एक कोड आपको दिखाई दे रहा है। इस कोड को इस नीचे दिए गए बॉक्स में आपको एज इट इज़ लिख देना है। और इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन देगा। रजिस्टर पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अपना कैप्चा कोड गलत हो गया था, इसलिए कैप्चा को हम दोबारा से इसमें लिख देते हैं। और ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ओटीपी आपको मोबाइल रिसीव्ड, जो नंबर हमने जो इनपुट दिया है उस नंबर में आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का हम पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं। फिर जो ओटीपी रिसीव हुआ है, उस ओटीपी को यहाँ पर नीचे दिए गए बॉक्स में उसको इनपुट करना है, कैप्चा कोड लगाना है और वापस से वेरीफाई उसको कर लेना है। जो ओटीपी हमको रिसीव हुआ था उसको हमने पुट कर लिया था बॉक्स में। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद अगले पेज पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हुआ है। आपकी लॉगिन आईडी आपको दिखाई दे रही है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन दोनों चीज़ को आपको कॉपी करके रख लेना है, जिस तरीके से मैंने कॉपी करके रखा है। और अब हम पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, तो जो नंबर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर की हेल्प से हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लॉगिन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा है, आप भी उसको नोट करके रखिएगा। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हमने लिखी थी 1 फरवरी 2018। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिस पे आपको ओटीपी रिसीव हुआ था रजिस्ट्रेशन के वक्त, हमने उसको यूज़ किया था, उसी मोबाइल नंबर को और नीचे दिए गए कैप्चा कोड को इस बॉक्स में लिख देना है।
यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए, जब हम लॉगिन करते हैं इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। जितने भी इसमें स्टार लगे हुए मैंडेटरी फील्ड हैं उन सबको आपको भरना कंपलसरी है। और ये जो रजिस्ट्रेशन आपका है वो बाल वाटिका स्टैंडर्ड 3 के लिए है। तो आपको नाम यहाँ पे पहले से हमने शो कर दिया था, नाम पहले फिल किया था रजिस्ट्रेशन के वक्त, वही सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिखाई देगी। दिव्यांग हमारा था नहीं इसलिए हमने उसको नो किया था। बच्चे का जेंडर हम चूज़ करेंगे यहाँ से मेल। परिवार का इनकम वर्ग जो है, यानी कि जो लो इनकम ग्रुप से अगर उसके अंडर नहीं आते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर सर्कल क्लिक करना है, EWS सेकंड ऑप्शन और BPL थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे आप जो जानकारी देंगे वो जानकारी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। परिवार का आय वर्ग में दी गई एक एक जानकारी आपकी बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए। कास्ट कैटेगरी में हम बच्चे की कास्ट जर्नल, OBC नॉन क्रिमिनल, SC। यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर है, इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से फिल करना है। मैंने यहाँ पे जनरल क्लिक किया है। बच्चे का ब्लड ग्रुप, जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है रक्त समूह है उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। मैंने A पॉजिटिव लिखा है। यहाँ पे कुछ जानकारी हमारी बची हुई है तो उसको फिल करते हैं। BPL इनकम ग्रुप नहीं भरा था तो सपोज़ करिए कि हम इनकम डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। अब यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पे करते हैं तो माता का विवरण, बच्चे की मदर का पूरी डिटेल आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। नाम हमने लिखा, नेशनलिटी इंडियन। क्या आप माता का आवासीय पता या पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वयं ही लिखा जाए, डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेजिडेंट एड्रेस ऑटोफिल। तो यहाँ पे जो हम एड्रेस देंगे वो दोनों का सेम हो जाएगा। कंट्री चूज करना है, स्टेट एग्जाम्पल के लिए हमने मध्य प्रदेश चूज किया। सिटी ऑफ रेजिडेंस हमने चूज किया और पता में हमने घर का अपना जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उसको हमने लिखा। आपको अपना पूरा एड्रेस उसमें मेंशन करना है। एग्जाम्पल के लिए हम शॉर्ट में एड्रेस मेंशन कर रहे हैं। पिन कोड, मोबाइल नंबर, आप मदर के में दूसरा कोई भी मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं, या फिर आपने जो इसमें रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज़ किया है अगर मदर और फादर दोनों का मोबाइल नंबर सेम है तो हम उसी मोबाइल नंबर को यूज़ कर सकते हैं। और स्टार फिट अगर ईमेल आईडी आपके पास नहीं भी है तो कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि स्टार मार्क जितने भी जानकारियाँ हैं वो आपको कंपलसरी देना है। व्यवसाय में अगर मदर का कोई व्यवसाय है तो आपको मेंशन करना है, नहीं है तो हमने यहाँ पे हाउसवाइफ मेंशन किया है। फादर का नाम, जो जो जानकारी आपसे पूछी जा रही है वो एकदम बिल्कुल सही जानकारी आपको मेंशन करनी है। जो एड्रेस हमने फिल किया था वही एड्रेस इसमें कॉपी हो गया है। जो मदर का एड्रेस था फादर का एड्रेस दोनों सेम है। मोबाइल नंबर, इस तरीके से आपको एक एक जानकारी, अगर फादर कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय की आपको जानकारी देनी है। और यहाँ पर आपको ये पूरी जानकारी देने के बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। जब हम नेक्स्ट पर जाते हैं तो अब बारी आती है आपको किस संस्था या किस केंद्रीय विद्यालय में आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है या किस स्कूल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आप मिनिमम 3 स्कूल आप चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं अपने उस स्टेट को चूज करिए। आपको स्टेट चूज करने के बाद उस स्टेट में आने वाले सभी वो केंद्रीय विद्यालय जहाँ पर बाल वाटिका की शुरुआत की गई है उन स्कूल के नाम आपको दिखाई देंगे। और इस लिस्ट में सिर्फ आपको वही स्कूल दिखाई देते हैं जहाँ पर बाल वाटिका 3 की सेशन 2023-24 में शुरुआत की गई है। फिर इसमें वही जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट की गई हुई हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो नॉन प्रोजेक्ट की हुई हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने एक स्कूल चूज़ किया। जैसे आपने चूज़ किया वो प्रोजेक्ट स्कूल दिखा देता है क्योंकि ये SCCL का प्रोजेक्ट है। और अगर सपोज़ करिए हम इसमें किसी और स्कूल को चूज़ करते हैं, हमने KV नंबर 1 सतना को चूज़ किया, ये सिविल स्कूल। तो ध्यान रहेगा कि जिस भी KV को हम चूज़ करते हैं, जिस KV के रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अप्लाई किया है
वो अपने आप सॉफ्टवेयर उसको चूज़ करके दिखा देता है कि आपका सिविल स्कूल है कि प्रोजेक्ट स्कूल है। तो इस तरीके से आप अपने नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दिखाई देगी। क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए? अगर हाँ, सर्विस कैटेगरी आपको अगर ध्यान रखना है, सर्विस कैटेगरी की हेल्प आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और सर्विस कैटेगरी स्कूल के चयन पे आपके डिपेंड करती है कि आपने कौन सा स्कूल चूज़ किया है। अगर एसईसीएल या किसी भी प्रोजेक्ट का केवी आप अगर चूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सर्विस कैटेगरी 1 उस प्रोजेक्ट के एम्प्लॉइज़ की होगी। और अगर सिविल स्कूल आप चूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ जो हैं, के केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो कैटेगरी 1 में आएंगे। तो यहाँ पे हमने जो स्कूल चूज़ किया था वो प्रोजेक्ट केवी था। यहाँ पे हमको कोई मदद नहीं चाहिए। अगर आप मदद लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडिंग बाय स्कूल यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर बच्चे के पापा यहाँ पे किस कैटेगरी में आते हैं, ये कैटेगरी आपके सामने 6 कैटेगरी लिखी हुई है। फर्स्ट वो हैं चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द प्रोजेक्ट सेक्टर। तो उसी प्रोजेक्ट के ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट्स के एम्प्लॉइज़ के जो बच्चे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए कैटेगरी 1 का चयन करना है। 2 में ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर कैटेगरी 2 रहेगा। और अगर नॉन प्रोजेक्ट स्कूल है तो आपका कैटेगरी 2 है वो कैटेगरी 1 माना जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट का केवी है इसलिए यहाँ पे इसको कैटेगरी 2 में लेना है। इस तरीके से कैटेगरी वही है जो क्लास 1 के एडमिशन के टाइम में आप यूज़ करते थे। यहाँ पे हमने बिजनेस करते हैं इसलिए अदर इंक्लूडिंग में कैटेगरी 6 ले लिया। और इसके बाद इसको करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको बच्चे की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है और जन्म तिथि यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करने के बाद अगर स्कूल आपसे फॉर्म का प्रिंट मांगता है या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद स्कूल आपको सूचित करता है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्कूल में जमा करवाना है, तो आपको स्कूल में डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे। जो भी दस्तावेज़ आपने दिए हैं, आपका चयन अगर उस प्रक्रिया में होता है, एडमिशन आपका बाल वाटिका 3 में होता है, तो एडमिशन के वक्त आपको जो जो जानकारियाँ आपने इस फॉर्म भरते टाइम या रजिस्ट्रेशन करते टाइम दी हैं, उन तमाम जानकारियों को दस्तावेज़ के साथ विद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस तरीके से हम बाल वाटिका 3 का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इस वाले पेज पे सिर्फ आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और उसकी एक पासपोर्ट साइज़ को फ़ोटो को अपलोड करना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको शो करेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। और उस फॉर्म का आप रजिस्ट्रेशन प्रिंट का फ्रंट पेज या फॉर्म का प्रिंट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसको हम प्रिंट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जानकारी को बाकी सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।